हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10th का जो काव्य चैप्टर है आपका 7 स्वदेश प्रेम, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको चैप्टर समझाऊंगा, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को भी दिखाऊंगा, ताकि आप अपना अगर नोट्स बनाना चाहें तो बहुत आसानी से और बहुत प्यार से बना सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, चैप्टर को समझना है, एक एक पॉइंट को मैं क्या करूँगा, एक एक शब्द का मतलब बताऊँगा, फिर आपको पूरी लाइन एक साथ जॉइंट करके बताऊँगा। इससे क्या होगा, आपको एक एक शब्द का मतलब भी समझ में आएगा, फिर पूरी लाइन का मतलब भी क्लियर हो जाएगा। फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को देखेंगे, उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या किस तरीके से लिखी जाएगी। फिर लास्ट में आपको काव्य सौंदर्य भी लिखूंगा, ताकि आपका अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसको। तो जैसे कि स्वदेश प्रेम में है पहला, अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। देखिए यहाँ जो कवि किसके बारे में बात करें, ये पहले मैं बता दूं। ये जो बता रहे हैं ये अपने जो हमारे पूर्वज रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और किसकी किससे तुलना कर रहे हैं, यानी कि उनके साक्षी कौन रहे हैं, कौन कौन इसको मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, वो किस तरीके के थे, कौन कौन उसके साक्षी रहे हैं। जैसे सूरज रहा है, चंद्रमा रहा है, पृथ्वी रही है और हिमालय रहा है, यानी कि बहुत सारे कवि, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े पूर्वज रहे हैं जिसके साक्षी बहुत रहे हैं। तो चलिए चैप्टर में वही चीज़ें समझाई गई हैं, तो समझते हैं। ये कह रहा अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि बेजोड़। अतुलनीय यानी कि जिसकी तुलना किसी से ना की जाए, अजोड़। जिसके प्रताप का, यानी कि प्रताप कहते हैं तेज, यानी कि जिसका तेज हो, इस यानी कि उन पूर्वजों को आप प्रणाम करो जो बेजोड़ रहे हैं, जिनका प्रताप प्रताप रहा है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य, सूर्य साक्षी है, प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है उसका। सही आ गई, समझ में आ गई। यानी कि कवि कह रहे हैं कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके बेजोड़ प्रताप की साक्षी सूर्य सूर्य आज भी दे रहा है, यानी कि आज भी सूर्य को इन चीज़ों का पता है। क्लियर। अब इसे देखते हैं। यह है घूम घूम कर दे चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकार, जिनकी निर्मल कीर्ति की निशाकार, निशाकार कहते हैं चंद्रमा को, यानी कि चंद्रमा भी घूम घूम कर यह साक्षी दे रहा है निर्मल निर्मल कीर्ति। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आप ये कैसे हैं, जिनकी मतलब स्वच्छ कीर्ति को यत्र तत्र सर्वदा, मतलब घूम घूम कर चंद्रमा भी देख चुका है, चंद्रमा भी घूम घूम कर देख चुका है, ऐसे रहे हैं हमारे पूर्वज। सही है। अब इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारागण, यानी कि देख चुके हैं जिनके वैभव, वैभव यानी कि प्रताप को, यानी कि ऐश्वर्य को, उनकी सुख शांति को, ऐश्वर्य को, ये नभ के अनंत तार, ये नभ माने आकाश के अनंत तारागण, यानी कि तारों का जो समूह है आकाश में, वे भी इनको देख चुके हैं। आई होप इतनी बात समझ गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह जो होता है बहुत पहले ही देख चुका था, ऐसे थे मतलब हमारे पूर्वज, यानी कि पूर्वजों की बात की गई है। अब इसे देख लेते हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगंजन। अगणित बार यानी कि अनगिनत बार सुन चुका है, सुन चुका है कौन, नभ माने आकाश, आकाश भी इसको अनंत बार क्या सुन चुका है, जिनकी विजय घोष, जिनकी विजय घोष यानी कि जिनकी विजय और रण गुंजन, यानी कि रण का जो विजय होता है, क्या है, युद्ध गर्जना, यानी कि जब युद्ध होता है उसमें गर्जना चाहिए, उसको भी सुन चुका है, विजय घोष और युद्ध गर्जना भी आकाश सुन चुका है। ऐसे थे हमारे पूर्वज। आप ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा, जिनकी विजय घोष और युद्ध गर्जनाएं को आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, शुरू के दो शब्द लिखने हैं, अतुलनीय जिनके, फिर डेड डैश लगा दें, फिर लिखा रण गर्जन। सही है। फिर आपको देखिए संदर्भ देखना। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। सही है। अगर प्रसंग की बात करें, देखिए प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है, यानी कि भारत के जो अतीत में रहा है और गौरवपूर्ण रहा है उसकी झांकी को, यानी कि छोटी सी झलक उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। आई होप इतनी बात मेरी समझ गई होंगी। अब व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है
त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनकी अतुलनीय प्रताप की साक्ष्य सूर्य आज भी दे रहा है। सही है, आगे देखते हैं। ये ही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी सफ़ेद और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यंत्र तत्र सर्वदा मतलब घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का आनंद समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों के विजय घोष और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश असंख्यों बार सुन चुका था। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्या देख लेते हैं, अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इस काव्य सौंदर्य सबके लिए लगभग सेम ही रहेगा, तो इसमें आपको मैं और नहीं लिखूंगा, मैं सब इसी में ही लिखूंगा। काव्य सौंदर्य भाषा की बात करें, संस्कृत युक्त खड़ी बोली है। अगर रस की बात करूँ तो वीर है, गुण है, ओज और अलंकार है, अनुप्रास और रूपक। आई होप इतनी बात समझ गए। अब चलिए सेकंड को देख लेते हैं। चलिए अब सेकंड को समझ लेते हैं। ये कह रहा है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी कि जिसके देश जो महान देश है उसका जो मस्तक है शोभित हो रहा है सर्वोच्च मुकुट से। अब सर्वोच्च मुकुट क्या है, हिमालय से तुलना की गई है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि हाँ कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि भारत हमारे चिरमरणीय यानी कि पूर्वजों का देश है, इसका भाल जो है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। यानी कि भाल माने मस्तिष्क, यानी कि जो इसका मस्तिष्क है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीत से अब तक, यानी कि जिनके जय गीतों से अब तक, सकल माने चारों दिशाएं यानी कि सारी दिशाएं गूंज रही हैं, जिनके जय गीतों से अब तक सारी दिशाएं गूंज रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरी वर, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी यानी कि जो साक्षी है सत्य रूपी हिमगिरी वर का मतलब है यहाँ हिमालय से तुलना की गई है। किससे, हिमालय से, यानी कि जिनका साक्षी सत्य रूप से हिमालय है उनकी महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है। जिनकी महिमा की साक्षी हिमालय आज भी सत्य रूप में दे रहा है। अब आगे देखते हैं। यह बोल रहा है, उत्तरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, यानी कि जिनके विस्तृत माने विशाल वक्ष स्थल पर ने समतल पर, जिनके विशाल धरातल पर विमान दल उतरा करते थे। सही है, आगे देखते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बन बनकर उतरा करते थे। अब चलिए, अब पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं, फिर इसको हम तीसरा आगे पढ़ेंगे। तो वही करना है प्यारे बच्चों जो आपने करता है नंबर 2 में। शोभित है यानी कि शुरू के आपके 2 अक्षर लिखने हैं, फिर में डैश लगाना है, फिर वक्ष स्थल पर लिख देना है। सही है। अब संदर्भ क्या रहेगा आपका, पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा व्याख्या में कवि कहते हैं कि भारत हमारे चिरमरणीय पूर्वजों का देश है, इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं, यानी कि सकल मैंने बताया था चारों दिशाएं या संपूर्ण दिशाएं, जितनी भी दिशाएं वो सारी गूंज रही हैं। ये ही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। इस भारत भूमि के अतीत विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बनाकर उतारा करते थे। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब नंबर 3 को देख लेते हैं। तो चलिए नंबर 3 में क्या है उसको भी हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवणक पोत उठकर, अवणक पोत होते हैं देखो समुद्री जहाज। सागर निज का मतलब है, देखिए अब पहले इसका मतलब इन चारों से निकलेगा। पहुंचाया करता था
परमोन्नत पिर्सन से होकर पहुंचाया करता था, यानी कि पिर्सन से होकर पहुंचाया करते थे कि समुद्री जहाज उठकर अनेक बार, अगणित मतलब अनेक बार भूमंडल के सकल तटों पर, यानी कि भूमंडल में जितने भी सारे तट हैं उन सबों पर बड़े प्रशंसा साथ पहुंचाया करता था। कौन? समुद्री जहाज सागर निज छाती पर, जिनके निज छाती पर यह पहुंचाया करता था। अगर आप कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्हें स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। सही है। अब वह अपनी छाती पर, देखा पहुँच यह ना, वह निजी छाती पर, निजी माने अपनी, यानी कि अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर, यानी कि भूमंडल के सकल, यानी कि पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। बस इसका देखिए पूरे का मतलब एक साथ निकलेगा। सही है। अब इसे देखते हैं। नदियाँ जिसकी यश धारा की, यानी कि नदियाँ जो हैं यश धारा की, यानी कि यश की जो धारा हैं बहती हैं अब भी निरंतर, यानी कि ये कह रही है जो दिन रात नदियाँ बह रही हैं वे नदियाँ आज भी यश धारा की गुणगान कर रहे हैं। अगर आप कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस दिन में रात दिन बहती हुई नदियाँ मानो इस यश की धारा ही हैं, जो यानी कि देखिए दिन, इसका पूरे का मतलब निकलेगा, यानी कि अब भी है निस्दर, जो अब भी, निशी माने होता रात्रि, वासर माने दिन, जो अब भी रात दिन बह रही हैं, जो रात दिन बह रही हैं वो भी क्या करी हैं? इस यश की धारा की हैं, यानी कि यश की धारा ही हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ये कह रहे हैं ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह, यदि आप उनके चरण चिन्ह को ढूंढने निकलोगे तो पाओगे तुम इनके तट पर, तो कहीं ना कहीं तुम समुद्र के तटों पर इनके चरण चिन्ह पा लोगे। सही है। यानी कि उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्र के तट पर मिल जाएंगे यदि तुमने ढूंढने निकलो तो सही। तो इसका मतलब पूरा ये है। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा का समझ लेते हैं। सागर निज, आपको शुरू में 2 शब्द फिर लास्ट में क्या लगना, तट पर लिख देना है। फिर आपको संदर्भ देखिए पूर्ववर्ती रहेगा, प्रसंग भी पूर्ववर्ती रहेगा, यानी प्रसंग और संदर्भ दोनों ही पूर्ववर्ती रहेंगे, यानी कि जो 2 में थे प्रसंग वो ही रहेगा। अब व्याख्या को समझ लेते हैं। ये कह रहा हमारे पूर्व ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था, यानी कि हमारे पूर्वज जो ऐसे महान थे कि समुद्र भी उनकी जो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वो कैसे? वह अपनी छाती पर अनेक असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। समझ में आ गया? अब आ गया। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों की यशोगान गाती जाती हैं, जैसे यानी कि उनके यश का गान कर रही हैं या यशों के गान करती हुई जाती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज, धन्य थे ऐसे पूर्वज जिनकी समर्पण, उत्साह और ऐश्वर्य अद्भुत था। कवि ने आगे देखते हैं। कवि का विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारे नदियों और समुद्र के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करोगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट 4 से। तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो।